आजकल बहुत ज़्यादा लोगों में बवासीर की समस्या देखने को मिलती है। बवासीर की जो समस्या होती है, उसमें कई लोगों को खून आने की समस्या हो जाती है और कई लोगों को सूखा बवासीर बोलते हैं, ये हो जाता है। इसे कैसे ठीक किया जाए, इसके लिए मैं आज आपको 2 रेमेडी बताने वाली हूँ। एक रेमेडी जो बताऊँगी वो आपको इंस्टेंट आराम मिलेगा उससे, यानी कि उसे आपको मात्र लगाते ही आपको जो दर्द आपको हो रहा है उसमें आराम देखने को मिलेगा और इन्फ्लेमेशन में भी आराम देखने को मिलेगा। और दूसरा जो आपको रेमेडी बताऊँगी, इसे अगर आप प्रयोग करना शुरू करेंगे तो ये जो समस्या आपको हो रही है, इसे जड़ से आप ठीक कर सकेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी के हेल्थ ट्रेनर हूँ। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि जो ये बवासीर होता है, ये समस्या हमें ऐसा लगता है कि जब हमें कॉन्स्टिपेशन हो गई है, यानी कि जो हमें मल नहीं निकलने की समस्या होती है, कॉन्स्टिपेशन कब्ज की समस्या होती है, इसके कारण बवासीर होता है। लेकिन ये जो बात है, ये पूरी तरीके से सत्य नहीं है, एक मिथ है। बवासीर कभी भी कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से नहीं होता है। इसका जो मेन वजह होता है वो होता है कि हमारे खान पान में हमें कुछ ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो क्या नहीं खानी है वो भी मैं आज आपको बताऊंगी। इसके कारण खान पान की गड़बड़ी के कारण ये हो जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन पैदा होती है और इसका मेन कारण जो होता है वो इन्फ्लेमेशन होता है। दूसरा जो इसका कारण होता है वो होता है कि शरीर में वाटर का रिटेंशन नहीं होना, यानी कि पानी शरीर में सेलुलर लेवल पे पचना नहीं। पानी भी पचना बहुत आवश्यक होती है। अगर पानी आपके शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो रही है तो आपका जो स्टूल है, यानी कि जो मल है, वो बहुत कड़ा हो जाता है। और हमारी जो आंत है कैसे मल को निकालती हैं, वैसे फिसल के निकलती नहीं है। वो क्या होती हैं, इस तरीके से धक्का लगाती हैं पानी की वजह से। जो उसके अंदर की जो आपकी जो जहाँ से मल निकलता है उसके अंदर एक मिकोसा लेयर होता है। मिकोसा यानी कि पानी का एक लेयर होता है, वहाँ पे एक सतह होती है और वो फिसलती है उसी से। तो अगर उसमें भरपूर पानी होता है तो इस तरीके से वो पुश करता है, ऐसे फिर ऐसे धक्का लगा लगा के बलून की तरह वो पुश करके, यानी कि धक्का लगा के बाहर मल निकलता है। अब वहीं पे अगर पानी के पर्याप्त मात्रा वहां पर नहीं हो, शरीर डिहाइड्रेटेड हो, पानी पचता नहीं हो, शरीर में लगता नहीं हो, तो भी मल सूख जाते हैं। और मल के सूखने के कारण वहां पर क्या होती है, खिंचाहट होती है। प्रेशर लगाते हैं हम बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाने की वजह से, बार बार ऐसा प्रेशर लगाने की वजह से मस्सा निकल जाता है। वहां पर मस्सा निकल जाता है। मस्सा कई लोगों को लटक भी जाता है, वहां पे आपको महसूस होता होगा, और वो बहुत दर्द देता है। कई लोगों को तो इसमें दर्द नहीं आती है, सिर्फ मस्सा आ जाता है, और कई लोगों को दर्द के साथ खून भी निकलना शुरू हो जाता है। तो क्या इसे घर में हम ठीक कर सकते हैं? तो आज मैं जो तरीका बता रही हूँ उसे जरूर से देखिएगा। और 15 दिन, मैं हमेशा बोलती हूँ कि 15 डेज यानी 15 दिन इसे आजमा कर देखिएगा। कोई भी रेमेडी करने के लिए 15 दिन का समय लगता है। दूसरा जो उपाय बताऊंगी वो परमानेंट सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं परमानेंट सॉल्यूशन बता देती हूँ, फिर क्या खाना है क्या नहीं खाना है बताऊंगी, और उसके बाद क्विक रेमेडी जो आपको लगाने से तुरंत राहत मिलती है वो बताऊंगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं परमानेंट सॉल्यूशन हमें क्या करना है। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो सेलेनियम हस्क लेकर आना है। सेलेनियम हस्क को हम इसबगोल बोलते हैं। इसबगोल की भूसी होती है, और हर व्यक्ति जानते हैं कि इसबगोल बहुत फायदेमंद होती है, जिनको भी बवासीर की समस्या हो, खूनी या फिर बिना खूनी वाला, दोनों में ये काम करता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसबगोल आपको काम नहीं करेगा। इसके साथ कुछ ऐसी चीजें मिलानी होंगी जो आपको दूर करे उसकी समस्या जड़ से। तो सबसे जो दूसरी चीज लेनी है वो लेनी है हमें, इसमें जो मिलानी है मुलेठी का पाउडर। मुलेठी क्या करता है? मुलेठी जो होता है वो एंटी बैक्टीरियल होता है, और साथ ही साथ मुलेठी हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन को दूर करता है। तो जब भी बवासीर की समस्या आती है तो इन्फ्लेमेशन वहां पे रहने लगता है। तो ये आपको इन्फ्लेमेशन से फाइट करने में मदद करेगा, यानी कि वहां सूजन हो जाना, सूजन होने के साथ वहां पे कई लोगों को खून निकलना, दर्द रहना, तो इससे जो लड़ने का जो काम करता है वो मुलेठी करता है। तो इसीलिए मुलेठी यहाँ पर बहुत आवश्यक है। तो इसमें कैसे कितनी मात्रा में मिलानी है वो हम जानेंगे। उसके पहले हम जान लेते हैं तीसरा इंग्रेडिएंट। तीसरी जो सामग्री हम इसमें मिलाएंगे वो मिलाएंगे सेंधा नमक, जिसे हम रॉक सॉल्ट बोलते हैं। सेंधा नमक यानी कि जो रॉक सॉल्ट होता है वो उसमें मैग्नीशियम की मात्रा काफी अच्छी होती है, और मैग्नीशियम एक मिनरल होता है। और ये मैग्नीशियम कैसे फायदा करता है? मैग्नीशियम फायदा करता है कि शरीर में सेलुलर लेवल पे पानी को जो है एब्जॉर्ब करने के लिए, यानी कि लगने देने के लिए।
अगर शरीर में पानी ठहर रहा है, वो आंतों में मिकोसा लेयर में जाकर ठहर रहा है, तभी आपकी मल जो है वो सूखेंगी नहीं और वो फिसल फिसल के बाहर मल निकलेगी। तो इससे आपके जो सूखापन का एहसास होता है, कड़क हो जाता है मल, जिससे आपको वहाँ पर बहुत तकलीफ होती है। ये समस्या जो देखने को मिलती है, खून भी निकल आता है या मस्से निकल आते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए आपको सेंधा नमक बहुत आवश्यक है। अब ये तीनों ही चीज़ों का प्रयोग कब करना है, कितनी मात्रा में करना है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। आपको क्या करना है कि सोने से 20 मिनट पहले, सोने के तुरंत पहले नहीं लेना है। सोने के 20 मिनट पहले आपको क्या करना है कि एक जो है ग्लास लेना है और इसमें आधा ग्लास ही पानी मिलाना है, ज़्यादा पानी नहीं मिलाना है। और ये पानी जो है वो हल्का गुनगुना होना चाहिए, यानी हल्का गर्म पानी। अब इसमें 1 छोटी चम्मच इसबगोल की भूसी मिला देंगे, यानी सेलेनियम हस्क। उसके बाद मुलेठी का पाउडर जो है वो आधा चम्मच यानी कि ½ टी स्पून इसमें मिलाएंगे। और तीसरी जो सामग्री यानी कि सेंधा नमक 1 चुटकी यानी कि 1 पिंच उसमें मिलाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके चम्मच से, और इसे धीरे धीरे आपको सिप सिप करके पी लेना है। सुबह उठेंगे तो आपको खुल के मल आना शुरू हो जाएंगे और पहले दिन में ही आपको रिलीफ मिलना शुरू होगा। लेकिन 15 दिन इसे जरूर से ट्राई करके देखें और मुझे लिखकर बताइएगा अगर आपको फायदा होता है। अब चलिए हम जान लेते हैं कि क्या खाना हमें खाने चाहिए और क्या नहीं खाने चाहिए, जिससे लंबे समय तक आप इससे बच सकें। सबसे पहली चीज, मैदा से बनी हुई चीजें आपको नहीं खानी चाहिए। उसमें फाइबर की मात्रा कम होती है और जिससे आपको यह समस्या उत्पन्न हो जाती है। शरीर में फाइबर की कमी हो जाती है तो ये देखने को मिलता है। अगर बहुत ज्यादा मैदा की चीजें आप खा चुके हैं, आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, तो आप खाने के बाद 1 चम्मच सौंफ खाना शुरू कर दें। इससे आपको बहुत राहत मिलेगी, पेट में ठंडक आएगी और मल निकलना शुरू हो जाएगा। दूसरा, आपको क्या नहीं करना चाहिए, तो दूसरा बहुत ज्यादा ऑयली खाना यानी कि तली भुनी खाने से आपको बचना है। बहुत मसालेदार स्पाइसी खाना जो होता है, खासकर लाल मिर्ची वाली, ये आपको नहीं खाना है। इसके कारण भी ये जो समस्या उत्पन्न हो जाती हैं और काफी तकलीफ देती हैं। तो ये दोनों चीज आपको बिल्कुल ही छोड़ देना है। अब क्या चीज खानी है आपको? सबसे पहले चीज आप खा सकते हैं केला। पका हुआ केला जो होता है उसका एक छोटा सा टुकड़ा आप दिन में खा सकते हैं, दिन के समय खाइए। ये पेट को साफ करता है और मल को निकलने में मदद करता है, जिससे आगे चलकर ये समस्या आपको नहीं आती है। और इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो हमारे लिए बहुत आवश्यक होते हैं। दूसरा जो फल है वो है पपीता यानी कि पपाया। पपीता जो होता है वो भी पेट को साफ करता है, मल को जो है वो पतला करता है, जिससे मल आसानी से निकल जाते हैं और इसमें भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये काफ़ी अच्छा होता है बवासीर के केस में। और तीसरी जो आपको लेनी है ड्राई नट्स या ड्राई फ्रूट्स बोलिए, वो है काली वाली किशमिश। काली वाली किशमिश जो होती हैं यानी कि उसे मुनक्का भी बोला जाता है। इसे 1 छोटी चम्मच मुनक्का को रात में भिगो के छोड़ दीजिए और सुबह इसे चबा चबा कर खा लें आप। ये भी बहुत फायदेमंद होती हैं जिनको भी बवासीर की समस्या लंबे समय तक है। अब ये सारी ही चीजें खानी है? बिल्कुल भी नहीं। ये जो फल हमने आपको बताया या ड्राई नट बताया, जो मुनक्का बताया, इनमें से कोई एक चीज आप खा सकते हैं या बदल बदल कर भी आप खा सकते हैं। अब आइए मैं आपको बताती हूँ कि तुरंत राहत पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, यानी कि तुरंत रिलीफ मिलने के लिए आपको क्या करना है। तो उसके लिए आपको एक तेल बनानी है। इस तेल को बनाने के लिए सबसे पहला तेल जो लेंगे कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल। 1 छोटा चम्मच नारियल का तेल ले लीजिए और उसे हल्का गुनगुना कर लेना है। इसमें मिला देना है टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल जो होता है, मैं नाम लिख देती हूँ, ये आसानी से आपको मिल जाएगी। आप कहीं भी जाकर आयुर्वेदिक दुकान पे पूछिए, शॉप पे आपको मिल जाएगी, ऑनलाइन भी मिल जाती है। तो टी ट्री ऑयल आपको लेकर आना है। टी ट्री का तेल होता है। और दूसरा जो तेल लेना है वो लैवेंडर का ऑयल। लैवेंडर ऑयल उसे बोलते हैं, लैवेंडर का तेल। लैवेंडर एक फूल होती हैं जो लैवेंडर कलर की होती हैं और इसके तेल जो होती हैं ये काफी फायदेमंद। अब ये कैसे फायदा करती हैं? तो जो कोकोनट ऑयल होता है, नारियल का तेल, वो मॉइस्चराइजर का काम करता है, यानी कि वहां पर सूथिंग करता है। बहुत ज्यादा सूख गया है, ड्राई हो गया है, खून निकल रही हैं या मस्से हो गए हैं, तो उसके केस में बहुत फायदा है। वहां पर जो है ड्राइनेस नहीं होने देता, सूखने नहीं देता, नमी को बनाने में मदद करता है। और दूसरा जो हमने बताया टी ट्री ऑयल, टी ट्री ऑयल जो होता है वो एंटी बैक्टीरियल होता है, यानी कि अगर वहां पर बैक्टीरियल ग्रोथ हो रहे हैं, अब वहां पे बैक्टीरियल ग्रोथ होने की वजह से घाव बनने शुरू हो जाते हैं जो दर्द देते हैं, उसको ठीक करने में वो मदद करता है, हील करता है और वो घाव धीरे धीरे ठीक हो जाती हैं। तीसरा जो हमने बताया लैवेंडर ऑयल। लैवेंडर ऑयल जो होता है वो एंटी इन्फ्लामेटरी होता है।
इन्फ्लेमेशन को दूर करता है, यानी कि अगर सूजन हो गई है, तकलीफ हो गया है और वो ज़्यादा बढ़ रही है तो उसको काम करने में मतलब काम डाउन करता है, शांत करता है और जिससे आपको बहुत रिलीफ मिलती है। अब इसका प्रयोग आप कैसे करेंगे और मात्रा कितनी लेंगे? 1 छोटी चम्मच आपको कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल ले लेना है। इसमें 2 बूंद सिर्फ आपको लैवेंडर का तेल और 2 बूंद टी ट्री ऑयल यानी कि जो आपने टी ट्री ऑयल लिया वो मिला देना है। 2-2 बूंद ही मिलाने यानी ओनली 2 ड्रॉप्स। अब इसे अच्छे से मिक्स करके ये 1 चम्मच आपका तैयार हो गया है सामग्री तेल। अब इसमें आपको एक कॉटन बॉल डालना है, यानी जो कॉटन आती है ना उसे आपको इसमें डाल देना है और इससे इसमें सारी तेल चली जाएगी। जहां भी आपको वो मस्सा हो गया है या दर्द है उस जगह पर आप उसे लगा लीजिए और लगाकर छोड़ दीजिए। हो सकता है हल्का सा आपको हल्का जलन हो, चुभन हो, कोई समस्या नहीं है। थोड़ी देर में ये सेटल हो जाएगा, ये हील कर रहा है और इसे हो सके तो थोड़ी देर कम से कम 15 मिनट ऐसे लगाकर लेट जाइए उल्टा, और जिससे आपको तुरंत देखेंगे कि राहत मिल रही है। वहां पर अगर खुजली हो रही है, सूजन हो गया है, तकलीफ हो रही है तो उसमें आपको राहत देखने को मिलेगी और वो जल्दी जल्दी हील होना शुरू हो जाएगा। तो ये उपाय आपको करना शुरू कर देना है और इसे लगातार करना है, कम से कम 15 से 20 दिन अवश्य करिए। वैसे तो पहले दिन में ही आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा, लेकिन 15-20 दिन इसे अगर लगातार कर लेंगे तो आपको ये जो समस्या है उससे छुटकारा देखने को मिल जाएगा। तो आज की जानकारी यहीं तक थी। कैसी लगी आज की जानकारी? आप लोगों को बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर से करिएगा और मुझे लिखकर बताइएगा आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए। सबसे जरूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।